इलेक्शन कमीशन आया था। इलेक्शन कमीशन के जो मौजूद एहलकार हैं उनसे मिलने के लिए, कमीशन के मेंबरान से मिलने आए थे। कमीशन के एहलकारों से। अच्छा सर। सर ये कब से मेंबरान एहलकार बन गए और कब से इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए निगरान हुकूमत सामने आ गई? तो ये काम तो निगरान हुकूमत का है या इलेक्शन कमीशन का है कि वो अपने आप को डिफेंड करे? वज़ीर आज़म ने भी इलेक्शन कमीशन को खासा डिफेंड किया है, जबकि अब तक इतलात ये आ रही हैं कि फॉर्म 45 जो है वो दिए नहीं जा रहे, फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, वापस ले लिए गए, अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला चल रहा है सर? आपने एक सवाल के अंदर कोई 15 सवाल किए, तो आप एक एक सवाल करके आप मुझसे सर बात इल्ज़ाम कीजिए। लगाया जा रहा है जो आज़ाद उम्मीदवार थे कि जो फॉर्म 45 है उसमें वो जीत चुके हैं, लेकिन जब आरओसी की जानिब से फॉर्म 47 जारी किए गए तो नताइज तब्दील हुए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे आप इलेक्शन कमीशन से बात करें तो मुनासिब होगा, क्योंकि फार्म 45, 47, 49 उसका इंतज़ाम निगरान हुकूमत के पास नहीं है। अगर किसी भी उम्मीदवार को शिकायत है तो उसके लिए कानूनी फोरम्स मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन भी है और नोटिफिकेशन के बाद ट्रिब्यूनल्स भी हैं। लोग हाई कोर्ट्स भी जा रहे हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट भी जाएं। तो ये कानून का एक अमल है, वो उसको जारी रहना चाहिए। जिसके साथ भी ज़्यादती हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। सर ये बताएं, जमात इस्लामी ने कहा है कि वो उनके तरीके साहब के साथ इलाहा कर रही है, तो उनकी 3 सीटें ख़त्म हो गई, अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम साथ नहीं जा रहे, क्या उनकी 3 सीटें वापस कर दी जाएंगी? इस सवाल का मैं मतलब नहीं समझा, क्योंकि ये वो मामलात हैं जिनसे निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सर मुल्क में आम इंतखाबात हुए और पुरअमन हुए, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ज़्यादातर हल्के जो हैं वो जिसमें वो जीत चुके थे, आज़ाद कहते हैं हम हल्के जीते हैं लेकिन हमें हराया गया। कहीं से जो दीगर सियासी जमातें हैं वो कहती हैं हमने फ़लाँ हल्के जीते लेकिन हमें हरवा दिया गया। तो इस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं, इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस तरह देखते हैं, और जो निगरान हुकूमत की निगरानी में इलेक्शन हुए हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे ये मालूम है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को कोई भी शिकायत है तो उसके लिए जो मुनासिब कानूनी फोरम्स हैं वो मौजूद हैं जी, और उनको उन्हीं फोरम्स पर जाना चाहिए। अच्छा सर, इंतखाबात तो पूरा दिन बहुत शफाफ तरीके से हुए, जिस पे निगरान हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहक और इलेक्शन कमीशन भी, मगर जो आर के दफातर में ख़ासकर ये इसके हवाले से, ये फार्म 47 के हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात सामने आए हैं। जो भी एतराज़ात हैं, जी चाहे वो इलेक्शन के दिन के हैं, काउंटिंग के हैं, बाद के हैं, पहले के हैं, उन तमाम के लिए कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। अच्छा सर ये बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 9 फरवरी से लेकर आज तक अभी तक बलूचिस्तान का ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से कटा हुआ है। इस हवाले से निगरान हुकूमत क्या कर रही है और इंतखाबात का मैंडेट क्यों तस्लीम नहीं किया जा रहा? बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो इस मसले को कानूनी तौर पर जो मुल्क के जो कवानीन हैं उनके तहत हल करने की कोशिश कर रही है, और मुझे यकीन है कि जहाँ लोगों को दुश्वारियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। सर, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में आपके आज आने का कोई ख़ास वो था या वैसे ही? मेरे ख्याल में 17 अगस्त 2023 से लेकर आज तक मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, जी और हर दफ़ा जो है वो मेरा आना एक मामूल की कार्रवाई है। अच्छा, अच्छा कोई सर, ख़ास मकसद नहीं है? ये मेरी ज़िम्मेदारियों का हिस्सा है। आपके इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि इत्तलात और नशरियात के अलावा मैं पार्लिमानी उमूर का वज़ीर भी हूँ, और उस हवाले से जो अगला इजलास है कौमी असम्बली का, जो जब बुलाया जाएगा तो वो जो समरी जाएगी उस पर मेरे दस्तखत हैं। बेहतरीन। खबर आप ब्रेक करवाएंगे? सर ये देखें ना, ये आपने जब कानूनी तौर पर मुनासिब होगा और ज़रूरी होगा तब ये इजलास होगा। आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट करते हैं, जी और आपको मालूम है कि 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नताइज देने होते हैं। उसकी तारीख़ कट ऑफ डेट 22 फरवरी है, और आइन के आर्टिकल 91 के तहत सदर ममलकत इलेक्शन से 21 दिन बाद तक इजलास बुला सकते हैं, और उसकी जो आखिरी तारीख़ है वो 29 फरवरी है। तो ज़ाहिर है ये 22 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के दरमियान किसी भी दिन इजलास होगा।
سر آزاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں پارلیمنٹ پہنچ چکے ہیں یا ممبر ایم این اے جو ہے نا بننے جا رہے ہیں، تو اگر وہ حکومت بنانا چاہیں تو حکومت بنا سکتے ہیں؟ جہاں تک میں نے آئین پڑھا ہے، قومی اسمبلی کا کوئی بھی رکن، چاہے وہ آزاد ہو یا غیر آزاد ہو، وہ وزیر اعظم کے اسپیکر کے ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کو اکثریت ملنی چاہیے۔ اچھا صاحب یہ بتائیں، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، کیا ان کے الیکشن کے بعد پاکستان میں استحکام آئے گا؟ سیاسی استحکام، معاشی استحکام، جس کی لیے الیکشن کرائے گئے؟ یہ ایک سیاسی سوال ہے اور یہ سیاسی تجزیے کا سوال ہے۔ یہ سوال کسی تجزیہ کار سے تو بنتا ہے، میں اس وقت تجزیہ کار نہیں۔ بطور نگران حکومت، نگران وزیر آپ نے اتنا سا کام کیا، الیکشن کمیشن کا جو الیکشن تھا ایک بہت بڑا سر جو ہے وہ ایک ذمہ داری تھی، آپ نے بخوبی سر انجام دی، تو کیا سمجھتے ہیں کس مرحلے میں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ ہر مرحلہ مشکل ہوتا ہے، ہر مرحلے کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں۔ جو سنجیدہ کام ہے وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ سر پائلٹ پروجیکٹ تھا یہ، الیکشن کمیشن کی طرف سے جو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا آر ایم ایس کو اپ گریڈ کر کے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ایک رزلٹ بھی جو ہے وہ اس کے ذریعے یوز نہیں کیا جا سکا، سینڈ نہیں کیا جا سکا، فیکٹ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ عوامی پیسہ تھا، کیا کہیں گے اس متعلق؟ عوامی پیسہ، ہمارا کام پیسہ دینا تھا، وہ ہم نے دے دیا۔ ان کی کارکردگی پر اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال انہی سے بنتا ہے، مجھ سے نہیں بنتا۔ الیکشن ہو چکے ہیں ملک میں، لیکن سر الیکشن کمیشن کی جانب سے تاحال بریفنگ نہیں دی گئی کہ الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا ایک کام کیا پورے ملک میں، 12 کروڑ سے زیادہ ووٹرز تھے، ان لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے، لیکن اب تک تاحال بریفنگ نہیں دی گئی۔ بہتر ہوگا کہ یہ سوال آپ الیکشن کمیشن کے ترجمان سے کریں۔